बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डोमेन ऑफ लाइफ। वी नो डोमेन इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। और डोमेन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें कार्ल बॉयस ने दिया था। कार्ल बॉयस ने सबसे पहले हमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इसने किंगडम मोनेरा को स्प्लिट किया और 2 अलग-अलग किंगडम्स में उसको डिवाइड कर दिया, यूकैरिया एंड आर्किया। इसने किंगडम मोनेरा की 2 ग्रुप कर दिया, सब ग्रुप्स बना दिए। फिर 1990s में इसने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया जिसमें इसने कहा था देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। इन्हीं 3 डोमेन्स से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। ओके, आई हैव टू एडजस्ट द स्क्रीन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर आर द 3 डोमेन सिस्टम is a biological classification introduced by Carl Boyce that divides cellular life form into archaea, bacteria and eukaryote domains. Okay, and the key difference from earliest classification, इसकी पहली क्लासिफिकेशन का डिफरेंस क्या था? इसने क्या किया था? स्प्लिटिंग ऑफ आर्किया फ्रॉम बैक्टीरिया। अच्छा, इसने कहा कि हमारे जो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर है, यही कॉमन एंसेस्टर से तमाम सेलुलर लाइफ ओरिजिनेट हुई है। अब हमें हु इज द सिंगल कॉमन एंसेस्टर हु इज द पेरेंट ऑफ बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकेरिया। अच्छा, कुछ इन एंसेस्टर को कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। मीन्स ये ऑर्गेनिज्म जो है इस पूरी यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके इंसेस्टर माने जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये वायरसेस हैं, क्योंकि कहते हैं ये जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर था ये हाफ लिविंग था और हाफ डेड था। और वायरसेस को भी हम यही कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें नहीं है। अच्छा, यहाँ एक दो कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो प्रिमिटिव लाइफ थी ना, वहाँ जो मोड ऑफ जीन ट्रांसफर था वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होती थी। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर वे था वो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या होता है? उसके लिए पहले मैं आपको वर्टिकल जीन ट्रांसफर जो हम यूजुअली देखते हैं कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में जीन का ट्रांसफर होना। मीन्स वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो जीन ट्रांसफर होती है उसको क्या कहते हैं? वर्टिकल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में क्या होता है? एक ही जनरेशन के ऑर्गेनिजम्स में जीन ट्रांसफर होते हैं। मीन्स एक ही जनरेशन के बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, दूसरा बैक्टीरिया। इनमें जीन ट्रांसफर क्या होती है? सेक्स पिलाए बनता है और उसके जरिए इनका डीएनए का पार्ट इधर चला जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल इधर। इस तरह जीन ट्रांसफर होती है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसडक्शन है। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं वायरस इज द पेरेंट, यूनिवर्सल पेरेंट ऑफ कॉमन एंसेस्टर? साइंटिस्ट ने ये क्यों कहा? क्योंकि कहते हैं कि हमारी जो सबसे पहले जो है ये जो अर्थ थी इसके ऊपर वाटर आया था, ओशंस आए थे। ओशंस में जो ये जितना भी हाइड्रोवेंट था और स्प्रिंग्स था ये बहुत हॉट है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, अनबियरेबल टेम्परेचर था। तो उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम कह सकते हैं जिनसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो क्या होंगे? हाफ लिविंग होंगे, हाफ डेड होंगे। वो डोर्मेंट स्टेट में, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई आपको कह देते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में भी वो सर्वाइव कर सकते होंगे। मीन्स इसमें ढेर सारे वायरसेस थे। ओके, फिर उसके बाद जो है ओशन से लास्ट कॉमन एंसेस्टर ओरिजिनेट हुए। ओके, उनसे क्या हुआ? उनसे हमारे पास क्या आए? आर्किया। अब आर्किया जो है कहते हैं these organisms are same like a bacteria but they have no photosynthesis। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते।
अच्छा, यहाँ एक और चीज़ आप कह सकते हैं कि यहाँ जो है, यहाँ एंडोसिम्बायोस थ्योरी जो है वो यहाँ कहते हैं ना, एंडोसिम्बायोस थ्योरी, जिसमें क्या होता था कि एक ही सिंगल सेल से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बने, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मिड। ठीक है, दो सेल के फ्यूज होने से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। आप ये मैं आपको, मेरी वीडियो है उसमें आप आके देख लें मेरे यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, आर्किया, आर्किया से कहते हैं कि बैक्टीरिया और यूकेरिया की स्प्लिटिंग हुई एंड यूकेरिया, यूकेरियोट्स है। ठीक है, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, ये आर्किया है, आर्किया से ये एंडोसिम्बायोसिस हुई है, ये थ्योरी जो है उससे माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, एनिमल में, एनिमल सेल्स में, प्लास्टिड जो है ये किस में होता है, प्लांट्स में, और यहाँ से एक ब्रांच निकली है जो कि बैक्टीरिया की है। अच्छा, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर सेम लाइक बैक्टीरिया, ये सिंपल सेलुलर था, सिंपल सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर था, सेलुलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। ओके, ये 3 डोमेन्स हैं। अब इनमें से ये डोमेन किस तरह जो है डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड हुई है। सबसे पहले मैं आपको आर्किया और यूकेरिया में हम फ़र्क देख लेते हैं, और इसी तरह आर्किया और यूबैक्टीरिया में डिफरेंसेस और उनमें सिमिलरिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले हम आर्किया एंड बैक्टीरिया की बात करते हैं। अच्छा, इनकी सिमिलरिटीज में दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर है, और दोनों जो है मूवमेंट, मोड ऑफ मोशन, इसमें लोकोमोशन किससे होती है, फ्लैजेला से, जेला से, और इन दोनों में सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपस में मिलता जुलता है। और इसमें क्या है सिमिलैरिटी, इन दोनों का राइबोसोमल आरएनए 70S है, स्मॉलर सब यूनिट 70S है। ठीक है, अब इसके डिफरेंसेस देखते हैं। आर्किया जो है, इन दोनों का मेन डिफरेंस जो माना जाता है, ये एंटीबायोटिक्स में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब दे हैव नो इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, बट ये कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होते हैं और कुछ में इनके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स के खिलाफ इनमें रेजिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, और एक और इनकी जो सेल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन, उनकी में जो एस्टर लिंक विद लिपिड्स with D-glycerol, सेरोल। अच्छा, इनकी जो लिपिड जो है वो किससे मिल बना, लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो एस्टर लिंकेज होता है, फॉर एग्जांपल ये, इसमें लिपिड्स किसके साथ है, डी ग्लिसरॉल के साथ अटैच है। ठीक है, और बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया में एस्टर लिंक विद, एस्टर लिंक लिपिड जो है अटैच विद एल ग्लिसरॉल, सिरोल। अच्छा, अब सेल वॉल की बात करते हैं और मेम्ब्रेन की बात ही कर देते हैं। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन है, इसमें टाइडोग्लाइकन है, मीन्स इसके सेल मेम्ब्रेन में नो, और सेल वॉल जो सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर है उसमें नो एनमोरेमिक एसिड, रेमिक एसिड। ओके, लेकिन इसमें ट्रू पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है इसकी सेल वॉल, ग्लाइकन की बनी हुई है। ठीक है, मीन्स इसमें है एन मोरेमिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रही। ओके, और इसमें क्या फ़र्क है, डिफरेंसेस हैं। इसमें इंट्रॉन्स हैं,
मतलब इनके जो सेलुलर वो जेनेटिक स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड है, उसमें इंट्रॉन्स है, मीन्स ये जीन का सीक्वेंसेस है ना, इंट्रॉन और एक्सॉन्स होते हैं, इनमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन देर इज नो इंट्रॉन इन द जीन सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरिया। और ये अभी मेन ये डिफरेंसेस है। अब आगे हम आर्किया में और किस में देखते हैं, यूकैरिया में डिफरेंसेस देख लेते हैं और सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे मेट विल फॉर्म या ओके, ये आर्किया एंड ये यूकैरिया। अच्छा, इनकी सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। इसमें भी हिस्टोन लाइक प्रोटीन है दोनों में, डीएनए में, और इनमें दोनों में इंट्रॉन्स भी हैं। और इनमें क्या है, इनका जो इनमें साइटोक्रोम सी लाइक सॉरी साइटोक्रोम सी लाइक प्रोटीन्स हैं दोनों में, और दोनों का जीन रेगुलेशन पाथवे ऑलमोस्ट, दोनों में जीन रेगुलेशन पाथवे है प्रेजेंट। ओके, अब इनमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो राइबोसोमल आरएनए वो 70S है, और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। इसमें टीलोमेयर्स नहीं होते, इसके डीएनए सीक्वेंस में, इसमें टीलोमेयर्स होते हैं। टीलोमेयर्स आपको पता है क्या होते हैं? हमारे डीएनए सीक्वेंस में एंड में दोनों साइड्स पे कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टीलोमेयर। ठीक है, और इस ये जो इसका ये हैप्लॉइड होते हैं और ये डिप्लॉइड होते हैं, और ये सर्कुलर इनका होता है, डीएनए सर्कुलर होता है और इनका लीनियर होता है। और इसमें क्या डिफरेंस है, दीज आर द डिफरेंसेस। अच्छा, और भी काफ़ी ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनका न्यूक्लियस के गिर्द ट्रू सेल मेम्ब्रेन होती है। ये यूकैरियोट्स हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं, और और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे। अच्छा, यहाँ इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क ये है, आर्किया में और यू बैक्टीरिया में, ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, फाइल्स हैं, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, और ये मीजोफाइल्स हैं। ओके, इन दोनों में डिफरेंसेस हो गए। अब हम चलते हैं कि किस तरह डोमेन से डिफरेंट किंगडम ओरिजिनेट हुए हैं। हम स्टार्ट करते हैं, लाइफ स्टार्ट हुई ओशन से, स्टार्ट करते हैं ओशंस। ओशंस में क्या है, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर आए, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर आए, और फिर क्या हुआ, उनमें क्या हुआ, एंडो एंडो सिम्बायोसिस। वेयर इज माय स्क्रीन, एंडो सिम्बायोसिस हुई। उसके नतीजे में क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुई लाइफ की, आर्किया, फिर यूकैरिया, यूबैक्टीरिया, एंड देन यूकैरिया। आर्किया ऑलमोस्ट ये 2 बिलियन ईयर अगो आए हैं, और उस ये 1 बिलियन ईयर अगो, और ये भी इसी अराउंड अबाउट 1.1 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, फिर आर्किया आर्किया की जो टाइप्स हैं मैं आगे बताऊंगी। फिर यूकैरिया की अब बात करते हैं। यूकैरिया में क्या हुआ, यूकैरिया कहा जाता है कि इसमें सबसे पहले जो यूकैरियोट्स थे, प्रोटिस्टा आए थे। ठीक है, अब प्रोटिस्टा जो हैं कुछ आगे 3 सब डिवीजन हुई, 3 स्प्लिटिंग हुई 3 वेव्स में। एक में प्लांटी, जिसको
किंगडम प्लांटी कहते हैं, और एनिमेलिया में और फंजाई में कहते हैं। इन दोनों के सिंगल अंसेस्टर है और प्रोटिस्टा को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, प्रोटिस्टा में अब प्रोटिस्टा भी काफी टाइप्स के हैं। 4 तरह के इसके 6 सब ग्रुप में इसको डिवाइड किया हुआ है। 4 जो है वो एनिमल लाइक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, और 2 जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। ठीक है। अच्छा, 2011 में फंजाई से एक ग्रुप निकला है क्रिप्टोमाइकोटा। तो माइकोटा कहते हैं ये फंजाई लाइक है, और लेकिन ये फ्रेश वाटर में रहता है, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके फंजाई से अलग है, इस वजह से इसको अलग ग्रुप में असाइन कर दिया गया है। अच्छा, साइंटिस्ट का ख्याल है कि प्रोटिस्टा को एक फाइलम नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोटिस्टा के काफ़ी फाइलम्स बनने चाहिए, क्योंकि इनमें काफ़ी एनिमल्स एक दूसरे से बहुत डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स के हैं। ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ लाइफ and how the domain divide into different kingdoms, and or living habitat or living life have too much diversity, or who is the common ancestor of all life on this universe. Thank you so much. Allah Hafiz.